जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, हमारा अभी अपलोड किया एक वीडियो जिसका नाम है ये हैं घर की बर्बादी के असली कारण। तो उन असली कारणों में मैं आपको जो कारण है वो स्पष्ट करके यहाँ बता रहा हूँ। उसका दूसरा पार्ट है ये है बर्बादी के कारण, वो आप वीडियो में उसमें देखेंगे, जिसमें मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर में सूर्य कैसे खराब होता है। पितरों को उनका भोग नहीं देने से, पिता का किसी भी प्रकार से अपमान करने से सूर्य खराब होता है। पिता का अपमान का अर्थ ये नहीं है कि यदि पिता किसी कारणवश पुत्र से बिल्कुल नहीं बने, पिता और पुत्र की, और पिता पुत्र पर आक्रमण कर दे तो आक्रमण को रोका जा सकता है, पिता के इलीगल बर्ताव का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इतने पर भी आपकी तरफ से पिता का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि पिता का अपमान किया है तो आपको सूर्य से संबंधित नकारात्मकता भोगनी पड़ेगी। वो अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भोगेंगे। ठीक है। चंद्रमा कुंडली में इस तरह से खराब होता है कि यदि आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कभी भी अपनी माता का अपमान किया है, या किसी भी माता समान स्त्री का अपमान किया है, या किसी भी विधवा स्त्री का अपमान किया है, या स्त्रियों के साथ कोई बुरा बर्ताव किया है, बूढ़ी स्त्रियों के साथ, तो भी आपकी कुंडली में चंद्रमा नष्ट होता है, चंद्रमा आपको नेगेटिव फल देता है। आप समझे बात को। तीसरी बात यह है कि मंगल कैसे खराब होगा। छोटे भाई या छोटे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने से, बुरा व्यवहार करने से, उनको प्रताड़ित करने, छोटे भाई का हक खा जाते हैं, छोटे भाई को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो आपकी कुंडली में मंगल नष्ट हो जाता है। और मंगल नष्ट होने से आपको बुरे फल भोगने पड़ते हैं। बुध को किस तरह से आपकी कुंडली में नष्ट बताया जा सकता है और उसके कारण से आपको इस जन्म में बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। क्या है कि यदि आप अपने जीवन में बहन, छोटी बहन जो होती है उसका, बुआ होता है उसका, यदि किसी भी प्रकार से कुछ हक खा जाते हैं, उनके भाग का हिस्सा उनको नहीं देते हैं, तीज त्योहार आदि जो भी तिथियां बनती है, जो भी स्त्रियों की तिथियां बनती है, उन पर उनको भेंट पूजा नहीं देने से आपकी कुंडली में बुध खराब हो जाता है। तोतों को मारने से आपकी कुंडली में बुध खराब हो जाता है। बकरी का कसाईयों के साथ सौदा करने से आपकी कुंडली में बुध खराब हो जाता है। इस तरह से बुध के खराब होने से आपको बुध के नष्ट फल भोगने पड़ते हैं। ज्ञानी लोगों का अपमान करने से, देवताओं को नहीं पूजने, नहीं मानने और उनकी हंसी उड़ाने से, उन पर कुतर्क करने से, शास्त्रों पर कुतर्क करने से, पंडितों पर कुतर्क करने से, ब्राह्मणों पर कुतर्क करने से और उनकी हंसी उड़ाने से, उनका हास्य करने से आपकी कुंडली में, और गुरु को नहीं मानने से, गुरु की अवज्ञा करने से, गुरु को हास्यास्पद स्थिति में ले आने से आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है। और बृहस्पति खराब होने से आपके जीवन से शुभता नष्ट हो जाती है। कोई भी शुभ काम होता है तो उसके साथ साथ अशुभ काम भी शुरू हो जाता है। आपको शुभता का अनुभव नहीं होता और ऐसी स्थिति में आप सुख नहीं भोग सकते। सुख का कारक, पुत्र का कारक, ज्ञान का कारक बृहस्पति को बताया गया है। यदि इस तरह से आपने पिछले जन्मों में किया है तो बृहस्पति के कारण आपको बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ये देखना, इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि किन परिणामों के कारण आप दुखी हैं। अब आगे बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र किस तरह से आपका खराब होता है। गायों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने से शुक्र खराब होता है। गायों को खाने का नहीं देने से, आप खा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त धन है, लेकिन आपकी आंखों के सामने गायें भूखी है, उनको यदि आप खाने को नहीं देते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो आपकी कुंडली में शुक्र नष्ट होता है। और शुक्र नष्ट होने से आपको मूत्र संबंधी, वीर्य संबंधी आदि बीमारियां शुरू हो जाती है। डायबिटीज होता है, शुगर से आपको बहुत परेशान रहना पड़ता है। शुक्र के और भी कई कारक रोग हैं जो भी आपको हो सकते हैं। आपकी पत्नी बीमार रह सकती है या शादी में आपके बाधा आ सकती है। तो इस तरह से आप ये भोग सकते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि यदि आप अपनी विवाहिता स्त्री पत्नी का अपमान करते हैं, उसे पैर की जूती समझते हैं, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो भी आपकी कुंडली में शुक्र खराब होता है और खराब शुक्र के परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं। आगे की बात करते हैं हम शनि की। यदि आपके घर में कोई नौकर रहता है, आप अपने नौकर को परेशान करते हैं, धौंस दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, उस पर रौब झाड़ते हैं, जालिमाना हक अदा करते हैं उस पर, तो आपकी कुंडली से शनि खराब हो जाता है। और शनि खराब होने से शनि के जो दुष्परिणाम है वो आप भोगते हैं। आप यदि किसी विकलांग अभ्यागत का अपमान,
उसकी समय पर सहायता नहीं करते हैं, जानबूझ करके सहायता नहीं करते हैं, तो भी आपकी कुंडली से शनि नष्ट हो जाता है। और शनि नष्ट होने से जो शनि के परिणाम है वो आपको भोगने पड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम राहु की। क्या होता है कि यदि आप अपने घर में ससुर जी का अपमान करते हैं, आपकी यदि शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, और विवाह के उपरांत यदि ससुर जी से लेन देन के संबंध में भी बुरी बात करते हैं, उनका किसी भी प्रकार से अपमान करते हैं, तो आपकी कुंडली में राहु नष्ट हो जाता है। उसके बाद बिल्लियों का अपमान करते हैं, बिल्लियों को ठोकते पीटते मारते हैं बिना ही कारण के, यदि आप मछलियों का शिकार करके मछलियां खाते हैं तो भी आपकी कुंडली में राहु नष्ट हो जाता है, और नष्ट राहु के परिणाम भी आपको भोगने पड़ सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में जुआ खेलते हैं और जुए में अपनी घर वालों की कमाई हुई संपत्ति को उड़ा देते हैं, तो भी आपकी कुंडली में राहु नष्ट होता है। यदि आप अकारण से मदपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो भी आपकी कुंडली में राहु नष्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान देते हैं तो आप सुफल पाते हैं और अपने जीवन में अच्छी प्रगति करते हैं। इस प्रकार से राहु के नष्ट होने से जो राहु के बुरे परिणाम है वह प्रेतात्माओं से संबंधित विशेष आपके घर का जो नकारात्मक माहौल रहता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान राहु का ही रहता है। यदि राहु आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाता है तो आपको उसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आगे की बात करते हैं हम केतु की। यदि आप अपने नाना जी का अपमान करते हैं या ननिहाल में किसी का भी अपमान करते हैं, अपमान का मतलब है कि अपमान का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दें। यदि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से चला करके किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो इस तरह से यदि आप अपने ननिहाल पक्ष में से किसी का अपमान करते हैं, नाना का अपमान करते हैं, नानी का अपमान करते हैं, तो आपकी कुंडली में जो है वो केतु नष्ट हो जाता है। दादा और दादी से बृहस्पति नष्ट होता है, याद रखना, नाना और नानी से केतु नष्ट होता है, और सास और ससुर से राहु नष्ट होता है। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, जिंदगी में प्रगति होगी, और जो बाधाएं आ रही है उसे आप आराम से मिटा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो जो है वो आपको ये बता रहा है किन कारणों के कारण आपको बुरा समय भोगना पड़ रहा है, किन तथ्यों के कारण आपको बुरा समय भोगना पड़ रहा है, तो उनका आप इलाज स्वयं कर सकते हैं, स्वयं उसका समाधान कर सकते हैं, जो मैंने अगले इस वीडियो में दिया है। कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लगा हो तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये तो मैं रोज आपसे कहता ही हूँ, करते तो आप अपनी मर्जी से हैं। उसके बाद भी यदि आप करना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कर दीजिए। यार दोस्तों के, भाइयों के, किसी के काम आएगा तो बढ़िया ही है। आपकी सेवा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को फायदा देंगे और समाज में उत्थानपूर्ण काम करेंगे, समाज के सहयोग का काम करेंगे। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, जय भोलेनाथ की मित्रों।